इस एनीमे की स्टार्टिंग में हमें अपने मेन कैरेक्टर तारू को दिखाया जाता है जो अपनी क्रश शिनोबू को प्रपोज कर रहा होता है, मगर शिनोबू को उस पर भरोसा नहीं होता। शिनोबू उसे ना कर देती है, मगर तारू इसे थोड़ी ना हार मान लेता। अपनी उकड़ी चुपड़ी बातों से शिनोबू को भरोसा दिला ही दिया होता है और शिनोबू भी उसे हाँ करने ही वाली होती है। मगर तभी एक सुंदर ड्रीम तारू के सामने से गुजरती है और तारू की आदत से मजबूर छेड़ देता है। लड़की तो तारू को इग्नोर करके चली जाती है, मगर शिनोबू तारू की लफंगाबाजी देखकर उसे थप्पड़ मार देती है, जिसे खाकर तारू मुंह के बल गिरता है। मगर ये सब बकवास दूर खड़ा एक बुढ़ा पंडित देख रहा होता है और बुढ़ा पंडित कहता है अब इस लड़के के पास एक ही ऑप्शन है, वो है पुल से कूद जाना। ये तारू पुल का सहारा लेकर उठ रहा होता है, मगर बुढ़ा पंडित तो रखता है कि वो पुल से कूदने वाला है और बुढ़ा पंडित भाग कर जाता है तारू को बचाने के लिए या धक्का देने के लिए, जिससे तारू पुल के नीचे गिर जाता है। जिसे देख के बुढ़ा पंडित कहता है ये कितना मूर्ख लड़का था, मैंने इतनी बचाने की कोशिश की फिर भी ये लड़का पुल से कूद ही गया है, भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। इनसे वर्ण खराबे वाला तारू बुढ़े पंडित समझाता है कि अगर लड़कियों से रिजेक्शन पाने के बाद मुझे मरना होता अभी तक मैं 100 बार से ज्यादा मर चुका होता। ये देख के बुढ़ा पंडित ककड़ा जाता है। तारू की रिजेक्शन लिस्ट को देखकर नहीं, उसकी निहायत ही बेकार नीचट नानी की शक्ल को देख बुढ़ा पंडित कहता है कि इससे बेकार शक्ल भगवान ने आज तक किसी को नहीं दिया होगा। इसे देखकर तारू बुढ़े पंडित को मम्मी बना देता है। मम्मी इजिप्ट वाली मम्मी जो तुम सोच रहे हो वो नहीं। मम्मी बनने के बाद बुढ़ा पंडित कहता है कि बेटा मुझे तुम्हें दुख बचाने का कोई इरादा नहीं था, मगर मैंने जो कहा सच कहा है। ये सुनकर तारू बुढ़े पंडित को इग्नोर करके जा रहा होता है और बोलता है तेरे तेरा एक मानी किसने, मगर तू है कौन बुढ़े। ये सुन के बुढ़ा पंडित अपना परिचय देता है कि मैं हूँ बुढ़ा पंडित, अच्छा मुझे प्यारे चेहरे कहते हैं। बुढ़े पंडित का परिचय खत्म होती है, तारू की माँ तारू की क्रश शिनोबू आ जाती है। तभी तारू बोलता है क्या हुआ, मगर तभी शिनोबू बोलती हुआ नहीं होने वाला है। तारू पूछते ही क्या मतलब, कुछ ज्यादा ही गवर्नमेंट एजेंट आ जाते हैं और तारू को घेर लेते हैं और उसे उठा के घर ले जाते हैं, जहाँ एक बड़ा सा एलियन तारू का इंतजार कर रहा होता है। तारू उस एलियन को देखते ही डर जाता है और उसके ऊपर मूंगफली फेंकने लगता है, और तभी एलियन की आर्मी तारू को उसकी औकात दिखा देती है। तभी बड़ा एलियन कहता है कि हमारी स्पेसशिप इस देश के ठीक ऊपर खड़ी है, अगर हम तुम्हारे देश की मदद चेष्टा करने से पहले तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं, एक गेम खेल के जो कि तुम जीते तो हम तुम्हारे प्लेनेट को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे, और इस गेम के लिए हमारे कंप्यूटर ने पूरे देश में सिर्फ तुम्हें चुना है। तारू जे सुन के तारू मना कर देता है, बोलता है कि मैं तो एक लड़की से पिट जाता हूँ, मैं एलियन से क्या लड़ूंगा और मेरे भरोसा नहीं तो इस लड़की से पूछे, इस लड़की ने आज सुबह ही मुझे मारा है। तभी एलियन कहता है कि लड़ना नहीं है, पकड़म पकड़ाई खेलना है। जे सुनकर तारू कंफ्यूज हो जाता है, मगर तभी तारू के सारे सवालों का जवाब उसे धमाके साथ मिलता है, जिसका नाम होता है लम, और लम को देखते ही तारू के सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। तभी बड़ा एलियन कहता है कि ये मेरी बेटी है और तुम्हें इसके साथ ही पकड़म पकड़ाई खेलना है, और गेम के रूल काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस 10 दिन के अंदर इसके हॉर्न को छूना है, अगर तुम इसके हॉर्न को छूने में कामयाब हो गए तुम जीत जाओगे। जे सुनकर तारू खुश होकर बोलता है कि ये गेम तो मैं ही जीतूंगा और हॉर्न के साथ पता नहीं क्या क्या छूलूंगा, मगर ये तारू ये बात भूल जाता है कि वो ये बात मन में नहीं कह रहा था, और शिनोबू तारू के सब बकवास सुनकर उसे बिल्ली तरह नोटिस चली जाती है, मगर तारू को एल बराबर फर्क नहीं पड़ता इससे। साथ ही एनीमे का एपिसोड 1 यही खत्म होता है।